So today we are going to learn about spin-spin coupling in NM. So you know very well that if you have a magnet and you put another magnet near to it, let me think, this is a magnet, ठीक है, और एक और मैग्नेट उसके पास में कहीं नियर बाई हम रख देते हैं. Will this magnet have some effect on this magnet also? Means इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अफेक्ट करेगा या सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, राइट? करेगा ना? तो जब सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा या कुछ नहीं करेगा, ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा, कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. दिस होल फिनोमिना इन केस ऑफ व्हाट? प्रोटॉन, राइट? प्रोटॉन इज व्हाट वी से कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. नाउ due to the spin of this proton, because its I is 1/2, not 0. So this spin of this proton will generate or will behave like a magnet, and spin of this proton will also behave like a magnet. So these two spins, or we may say these two magnets, can couple together, can affect each other. एक दूसरे को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे ना. This process is called spin-spin coupling. Means what? The interaction of nuclear spin of neighboring protons separated by 3 bonds or 2 bonds or more than 2 also in some cases. More than 2 also in, no, more than 3 also, sorry, more than 3 also in some cases. The interaction of spins of neighboring protons separated by 3 bonds or 2 bonds or sometimes more than 3 bonds is known as what? Spin-spin coupling. Now what happens due to this spin-spin coupling? If ऐसे देखें, इसको ऐसे समझें कि ये जो ये प्रोटॉन्स हैं, ये कितने बॉन्ड से सेपरेटेड हैं? 1 2 3. So this is called 3J coupling, right? अगर ऐसा हो, now these 2 protons are separated by 2 bonds, okay? This will be called 2J coupling. And whenever more than 3 bonds, then it is called long range coupling. मतलब लॉन्ग रेंज कपलिंग कैसे होती है? मान लीजिए कि कोई कार्बन चेन है, उसमें यहाँ पे एक प्रोटॉन लगा है इस जगह पे. अब इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे. कार्बन चेन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन लगा है और कार्बन चेन घूमते 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 लंबी दूरी तय करके क्लोज टू दिस बॉन्ड आ गए कहीं से प्रोटॉन, ठीक? तो ये दोनों स्पिन तो आसपास ही करेंगे, तो इसकी स्पिन दूसरे की स्पिन को कपल कर सकते हैं समटाइम्स, ठीक है? विच इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग रेंज कपलिंग, ठीक है? तो जब नियर टू विसिनिटी कहीं से लॉन्ग रेंज मोर देन 4J 5J 6J बॉन्ड्स की दूरी बढ़ती गई, तो जो है उसको बोलते हैं हम ओवरऑल क्या? लॉन्ग रेंज कपलिंग, राइट? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इज व्हाट? 2J coupling. This is also known as vicinal coupling. Also known as what? Vicinal coupling.
and this 2J coupling is also known as geminal coupling. Geminal coupling. 2J coupling, geminal coupling, 3J coupling, vicinal coupling. Now what is the consequence of spin coupling? The consequence means spin coupling की वजह से क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी. The consequence of spin coupling is spin splitting of NMR signals. The consequence of spin coupling is spin splitting, or we may say splitting of NMR signals. Now what happens? अब क्या है देखें, यह हटा दूं, यह हटा दूं, ठीक है. Let me think about this molecule, or we may say here is some other group, or we may say R, ये देखिए, और यहाँ भी X, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है. अब इसको देखें तो इसमें क्या है कि इस प्रोटॉन का अगर हम सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक, तो इस प्रोटॉन का जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल की स्प्लिटिंग इसकी वजह से चेंज होगी. कैसे होगी इसको देखते हैं. थोड़ा सा समझने की बात है बेटा, ध्यान से समझना है. मान लेते हैं हमारा ये प्रोटॉन है, इसकी स्पिन है, ठीक है. अब इसके नियर बाय ये प्रोटॉन है, ठीक. इसकी स्पिन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, यानी कि दोनों एक तरह से हो सकते हैं और दोनों अपोजिट हो सकते हैं. दोनों सेम होंगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा. अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा. और यहां दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बगल में एक प्रोटॉन होने से, बगल में क्या हुआ, एक प्रोटॉन, तो एक सिचुएशन, एक बार की जो कपलिंग होगी वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी और एक बार का इंटरेक्शन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को घटाएगा. और दोनों इक्वली पॉसिबल है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो जो सिग्नल इसका आना था वो क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा. मान लीजिए इसका सिग्नल ये आ रहा था, अब क्या होगा, जब ये सपोर्ट कर रहा होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी, जब ये अपोज कर रहा होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी. तो ये सिग्नल ये ना आके थोड़ा इससे अप साइड और थोड़ा इससे डाउन साइड होगा, क्या आ जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड व्हाट, spin splitting of NMR signal due to the coupling of spins of neighboring protons with the. और ध्यान देने की बात ये है कि कपलिंग कौन से प्रोटॉन कर सकते हैं, कौन से प्रोटॉन की कपलिंग हो सकती है, विच आर नॉट इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट. यानी ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अगर होते इक्विवेलेंट, एक जैसे होते, तो उनमें कपलिंग नहीं होती, क्योंकि ये प्रोटॉन अलग इन्वायरमेंट वाला है और ये प्रोटॉन अलग इन्वायरमेंट वाला है. तो दे विल बी कंसीडर्ड एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय 3 bonds coupled together, ठीक है. और जो 2J कपलिंग होती है और जो लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है, जेमिनल कपलिंग और लॉन्ग रेंज, इट इज एक्सेप्शनल. दिस इज मोस्ट कॉमन. एक्सेप्शनल कुछ सर्टेन केसेस में होगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. मे बी आप समझे. अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 प्रोटॉन
सकता था कि ये दोनों ही इसका साथ दे रहे होते, ठीक, या ये हो सकता था कि दोनों ही इसका अपोज कर रहे होते, या एक सिचुएशन और बन सकती थी अब कि एक साथ दे रहा होता, एक अपोज कर रहा होता, ऐसा होता। तो दो के केस में सिचुएशन कितनी बनी, 3। ये वाली सिचुएशन सिग्नल को कुछ नहीं करेगी, ये बढ़ाएगी, ये घटाएगी, ये बढ़ाएगी, ये घटाएगी। और इसका भी जो चांसेस होंगे वो ये होंगे कि इसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, पहला वाला अप था तो पहला वाला डाउन भी हो सकता है और दूसरा वाला अप हो सकता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हैं, ठीक। तो इसका सिग्नल कैसा बन जाएगा, जो पहले आ रहा था अब इसका सिग्नल ऐसा बन जाएगा। और रेशियो का होगा सिग्नल का, इसमें रेशियो क्या था, 1:1। डबलेट में जो सिग्नल होता है उसका रेशियो क्या होता है, 1:1। दोनों पीक्स बराबर होंगी, लेकिन जो ट्रिपलेट होगा उसमें दोनों पीक्स बराबर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी डबल है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:2:1। बीच वाली पीक किनारे वाली पीक से दुगनी बड़ी होगी, समझे। 1:, रेशियो ऑफ द पीक्स विल बी 1:2:1। ऐसे ही अब ये चीजें बढ़ाते जाए, ऐसे ही क्या कर लें, 3, ऐसे ही कर लें, फिर 4, 3 के सिचुएशन आप बना के देख सकते हैं। टॉप की सिचुएशन तो बनेगी सारे सपोर्ट सारे अपोज, ठीक। अब बीच में एक केस और आ जाएगा, क्या, एक केस आएगा 2 अपोज 2 सपोर्ट, दूसरा केस आएगा 2 अपोज 2 सपोर्ट 2 अपोज। भाई 2 इसके साथ में एक अपोज, फिर 2 इसके अगेंस्ट एक सपोर्ट, और उनकी भी प्रोबेबिलिटी बदलेगी। तो अब ये समझना कैसे है, इसके लिए आपको समझना होगा क्या, पास्कल ट्राइंगल। इसको मैं अब हटा दूँ, ये कैसे बनेगा, कितना बनेगा, तो इसमें आप बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, कितने चांसेस बनेंगे की प्रोबेबिलिटी है। तो उसको समझने के लिए आपको याद करना होगा क्या, पास्कल ट्राइंगल। बीएससी में पढ़ा था, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था, पास्कल ट्राइंगल। व्हाट इज पास्कल ट्राइंगल। शुरू में तो हमने जान लिया क्या होता है, डबलेट से कहानी शुरू होती है। अगर नेबरिंग में एक प्रोटॉन है तो स्प्लिटिंग का रूल क्या है, रूल ऑफ स्प्लिटिंग n+1 रूल आपने पढ़ा होगा, n+1 रूल। अगर नेबरिंग में एक प्रोटॉन है नॉन इक्विवेलेंट तो 1+1 डबलेट, 2 प्रोटॉन है तो 2+1 ट्रिपलेट, ठीक। और 1 प्रोटॉन डबलेट, और 2 प्रोटॉन ट्रिपलेट, और 3 प्रोटॉन क्वाड्रेट, 4 प्रोटॉन पेंटेट, 5 प्रोटॉन सेक्सटेट और 6 प्रोटॉन सेप्टेट, ठीक। तो ये आपके सिंबल्स बने होते हैं NMR में ऐसे, ठीक है। तो अब 1:1 तो हमको पता है रेशियो किसका, डबलेट का। अब आगे बढ़ना है, 1 किनारे पे 1 ही आएगा हमेशा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 2, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 1 इन दोनों को जोड़िए क्या आएगा 3, फिर इन दोनों को जोड़िए क्या आएगा 3, 1। अब यहाँ ध्यान दें, 1 इन दोनों को जोड़ा 2, 1, फिर 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 3, फिर इन दोनों को जोड़ा 3, 1, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़े, 1 इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 4, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 6, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 4:1। तो ये क्या है, डबलेट, ये क्या है ट्रिपलेट, ये क्या है क्वाड्रेट, ये क्या है पेंटेट या क्विंटेट भी कहते हैं कई बार, ठीक है, क्विंटेट, लेकिन क्यों नहीं लिखते, पेंटेट की लिखते हैं। ऐसे ही आप कितने तक बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाएंगे लेके, क्या होगा 1:5:10:5 10:5
सेक्सटेट। ये सिग्नल्स की हाइट का रेशियो है। सिग्नल्स की हाइट का क्या है? रेशियो। तो पास्कल ट्रायंगल से इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम क्वाड्रेट बना रहे थे, ट्रिपलेट तक तो हमने कर लिया था, क्वाड्रेट बना रहे थे, तो जो बीच की दो सिचुएशंस थी जो मैं कह रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 3-3। जैसे इसमें बीच वाले की हमने क्या बनाई थी? 2 प्रोबेबिलिटी बनाई थी कि एक अप, ये वाला अप, ये डाउन, फिर इसको डाउन कर दिया, इसको अप, 2 बार बनाया था ना। ऐसे इसको कैसे बनाएंगे? देखो, इसको बना के दिखा दो ये वाले को, अगला मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या? देखिए 3 प्रोटॉन है, 1 2 3। दूसरी सिचुएशन 1 2 3, ठीक है। अब बीच में 2 सिचुएशन आएंगी, 1 3। अब देखिए ये जो बीच की 2 सिचुएशन है, 2 सपोर्ट 1 अपोज, 2 अपोज 1 सपोर्ट, ठीक। अब इसको हम 3 बार बना सकते हैं। कैसे? देखिए ये सॉरी ये हो सकता है। देखो इधर का जो सपोर्ट में था वो वहीं रहने दिया, बीच वाला नीचे ले आया, किनारे वाला ऊपर कर दिया। ऐसे ही अब क्या करें कि इसको हम नीचे कर दें, इन 2 को ऊपर कर दें। अब तो भैया हमने ओवरऑल रखना क्या है? 2 सपोर्ट में 1 अपोज में, नहीं होगा। अब ऐसा ही इसमें भी कर सकते हैं। तो रेशियो क्या बना? 1:3:3 भी बनेगा, यहाँ भी 1:1। शायद इससे अब आप कोई भी बना सकते हो, बना सकते हो। यानी कि इसमें किसमें, अगर हम इसकी बात करें तो टॉप में सब सपोर्ट, बॉटम में सब अपोज। बीच में कितनी सिचुएशन आएंगे? 1 2 3। बीच में 3 सिचुएशन लेंगे। और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 4। इस बीच वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 6। इसकी कितनी बनेगी? 4। ऐसा बना सकते हैं। तो दिस इज स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्पिन प्लीटिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसको आप इसको कर लोगे। क्या करना है? देखो इसको करेंगे हम अप डाउन डाउन, करेंगे डाउन, इसको डाउन, इसको रेडी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर पास्कल ट्रायंगल एंड स्पिन स्पिन coupling. Why spin spin coupling changes the splitting pattern? Spin spin coupling की वजह से क्या सिग्नल जो सिंगलेट था वो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ऐसा हो कि ऐसे समझें कि CH3 CH2 CH अब यहाँ देखिए इस तरह का कभी एग्जाम्पल आ जाता है तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? ये वाली बताइए, इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? अच्छा सबके सिग्नल्स का मुझे वो बताइए स्प्लिटिंग। A B C D, इवन दो इसका भी, हालांकि OH का केस जो है थोड़ा अलग है। क्या होगी इसकी स्प्लिटिंग? क्या होगी? नियर बाय कितने हैं? 2, ठीक। तो सिग्नल विल बी ट्रिपलेट, स्मॉल लेटर्स में सिंबल होता है ट्रिपलेट। इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? बोलो, क्वाड्रेट 4। इसकी स्प्लिटिंग क्या आएगी? क्वाड्रेट। इसकी क्या आएगी? क्या? पेंटेट 2 2 4, ठीक। ये समझाना मैं चाह रहा था, समझ गए? 2 ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है। तो कितने हो
तो ये क्या आएगा, पेंट। ठीक, इसकी स्प्लिटिंग क्या आएगी, इसकी स्प्लिटिंग में ये थोड़ा टिपिकल केस लिया मैंने। इसके देखिए 3J में इधर ये है और एक प्रोटॉन इधर भी है, ठीक है, हालांकि वो 3J नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोटॉन भी कपल करता है लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज की बात आती है। एक कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, क्या प्रोटॉन एक्सचेंज क्या होता है। अगर हम ऐसा सॉल्वेंट लें जिससे ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता हो, तो उस केस में ये प्रोटॉन कपल नहीं करता है। लेकिन ये सब जगह कपल नहीं करता, ये भी गलत होगा, कपल करता भी है और नहीं भी करता है। तो इसका जो है 1 और इसके नेबरिंग में इधर 1 है, इधर 1 है, तो इसका ट्रिपलेट भी आ सकता है और डबलेट भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉल्वेंट में हमने स्पेक्ट्रा लिया है, ठीक है। तो डबलेट बेसिकली हम इसको कह दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या आएगा बताइए बेटा, इसका क्या आएगा, इसका सिंगलेट, मोस्टली OH का सिंगलेट ही आता है, लेकिन कपल्ड अगर होगा तो फिर क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। इधर 2 है ना, मोस्टली OH का सिंगलेट ही आता है, बिकॉज वो प्रोटॉन एक्सचेंज वाला होता है। क्या होता है वहाँ, प्रोटॉन एक्सचेंज। ये OH जो है आयनाइज होता है, हट सकता है, लग भी सकता है, हट सकता है और लग भी सकता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज, इसलिए कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पिन स्प्लिटिंग आई थिंक क्लियर, नो इश्यू, ठीक है। समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हो तो डबल स्प्लिटिंग भी होती है। मान लीजिए एक तरफ एक प्रोटॉन है, एक तरफ दूसरा प्रोटॉन है, वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, साथ ही मैग्नेटिकली भी नॉन इक्विवेलेंट है। 2 तरह की नॉन इक्विवेलेंस होती है, एक केमिकल नॉन इक्विवेलेंस, दूसरी मैग्नेटिक नॉन इक्विवेलेंस। अगर प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है तो n+1 रूल चल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वो मैग्नेटिकली भी नॉन इक्विवेलेंट हो गए, तो जैसे ऐसे देखें कि C इधर H, इधर एक, इधर इस वाले प्रोटॉन का हम सिग्नल देख रहे हैं, इधर एक H है, इधर एक H है। इस H की वजह से क्या आना चाहिए था, डबलेट, ठीक, और इस H की वजह से क्या आना चाहिए था, डबलेट। इफ दीज 2 प्रोटॉन्स आर केमिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट, देन इन दिस केस you will have double doublet, DD लिखा है, double doublet means doublet of doublet। एक डबलेट इसकी वजह से आएगा, एक डबलेट इसकी वजह से। ये सिग्नल ऐसा होता है, ये सिग्नल इस तरह का होता है, इस तरह का। ये अगर पीक बनी होती सीधे सीधे तो ये क्या होता, डबलेट। अब 2 डबलेट, एक जो डबलेट था वो फिर से डबलेट में बढ़ गया, this is DD, double doublet. Whenever the protons are chemically as well as magnetically non-equivalent, they double splitting देते हैं, double doublet, ठीक है। तो most of the cases double doublet के ऑब्जर्व होते हैं इसमें NMR, ठीक है। आगे बढ़ें, स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्प्लिटिंग के बाद सम आप लोगों के NMR के एग्जाम्पल्स अब नहीं हैं, तो इसको बंद कर